जब भी कभी आप अपने पास कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स और अक्वायर्ड एसेट्स, तो आपको अपने पास इसमें चार बातों का ध्यान रखना है। चार बातें कौन सी, बल्कि दो बोल देता हूं। एक तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट्स, कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, हमने इसका ध्यान रखना है। और फिर अगर ये कंस्ट्रक्टेड एसेट्स हैं, कंस्ट्रक्टेड एसेट्स के अंदर आपको दो बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी दो बातों का? क्या आप इंटरनल प्रॉफिट रिकॉर्ड कर सकते हैं? इंटरनल प्रॉफिट नॉट टू बी रिकॉर्डेड, मतलब ये हो गया कि अगर आप अपना एसेट खुद बना रहे हैं और आप खुद अपने ही प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना चाहते हैं, तो क्या आपका स्टैंडर्ड अलाउ करता है? नहीं करता है। क्या इसका एक आधा सवाल देखा था हमने, जिसमें 49,500 रुपीस के ऊपर उसने कहा था हमने कोई सर्विसेज अपने ही डिपार्टमेंट से ली है जिसकी वैल्यू कॉस्ट में 45,000 है, तो आपने कितना कैपिटलाइज किया था? आपने 45,000 कैपिटलाइज किया था। सौरभ ने कहा क्वेश्चन 39 था वो। इसके अलावा क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 की बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज हो सकती है? क्योंकि आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो मे बी वो क्वालिफाइंग एसेट हो। फटाफट से बताओ। मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट वो भी आपके पास कंस्ट्रक्शन वाले केस में आता है। अच्छा, अगर मान लो कंस्ट्रक्शन ना हो रही हो तो वैसे फिर वो आता ही नहीं क्वालिफाइंग में, तो बात ही खत्म हो जाती है। इसके अलावा हम जब कोई एसेट के ऊपर बात करते हैं तो हमने कहा कि इनके अलावा जो रेलेवेंट बातें हैं वो क्या हैं? देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। मुझे फटाफट से बताओ 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक का नाम है परचेज प्राइस, दूसरे का नाम है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, जिसे हम प्यार से क्या बोल देते हैं? जिसे हम डीएसी बोल देते हैं। और तीसरा है कॉस्ट नॉट कंसिडर्ड एज डीएसी बाय AS10। क्या AS10 ने आपको धोखे से बचने की लिस्ट दे रखी है कि भाई इनको कभी डीएसी में मत लाना? मुझे फटाफट से बताओ परचेज प्राइस क्या होता है? परचेज प्राइस है खरीद का भाव। क्या ये दुकान पर लगेगा? फटाफट से बताओ। क्या ये दुकान पर लगेगा? हां। अब मुझे बताओ दुकान पर आपके साथ क्या क्या होता है? कभी किसी दुकान पे जाते हो, मुझे मालूम है आपको डांट पड़ती है, पर मैं पूछ रहा हूं दुकान पे जाते हो तो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है? सर, हम अपने पास जो पैसे पे करते हैं उसमें ट्रेड डिस्काउंट भी लगता है। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट दुकान पे ही मिल जाता है तुमको? हां। क्या इनको रिबेट भी बोल सकते हैं? हां, मतलब कुछ भी नाम दे दो उसको। और बताओ, क्या इंपोर्ट ड्यूटी भी लग जाती है? हां। क्या जीएसटी भी लग जाता है? हां। अच्छा, जीएसटी में हो सकता है तुम्हें वापसी दे दे मोदी जी, तो मुझे फटाफट से बताओ जीएसटी में क्या लिखेंगे? लेस आईटीसी, कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होगा ये जीएसटी। फटाफट से बताओ क्या आपने पे किया होगा? ये जीएसटी पे किया होगा तो आईटीसी उसके ऊपर क्या हो जाएगा? वो माइनस हो जाएगा। मुझे फटाफट से बताओ ये सब एडजस्टमेंट करके क्या मिलेगा? ये सब एडजस्टमेंट करके परचेज का भाव मिलेगा। कोई दिक्कत की बात हो तो बताओ। ये एक पार्ट है। क्या आपका इंस्टीट्यूट ऐसे सवाल पूछता है कि कोई एग्जाम्पल देके पूछता है कि इसे ए में या बी में या सी में क्लासिफाई करो? हां। तो क्या यह ध्यान रहना चाहिए कि इसकी आइटम्स कौन कौन सी हैं, इसकी आइटम कौन कौन सी हैं और इसकी आइटम कौन सी हैं? आपको सारी लिस्ट इकट्ठी बना लें तो बात ना बनेगी, किसी सवाल में धोखा हमको हो सकता है। ओके, मुझे फटाफट से बताओ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो कॉन्सेप्ट और एक एग्जाम्पल्स। तो मुझे पहले तो कॉन्सेप्ट की बात करो। हर्षित क्वेश्चन 5 बेटा सबसे पहले आते ही किया हमने, ठीक है? अब लेट आए हैं तो मुझे फटाफट से बताओ जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट के अंदर हमने इसके अंदर भी दो बातों को समझाया था। एक तो डेफिनेशन,
और एक मैंने उसको मीनिंग समझाया था आपको। तो मुझे फटाफट से बताओ, हमने डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल की डेफिनेशन जब लिखी थी तो क्या था? हमने कहा था ये कौन सी कॉस्ट इनकर्ड है? कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग सच एसेट्स टू प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन necessary for operating in manner as intended by मैनेजमेंट। क्या ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है? जगह जगह छापनी पड़ती है आंसर में, जगह जगह छापनी पड़ती है। नोटिस कर रहे हैं ना? विनोद देख रहा है कि नहीं देख रहा है? हाँ, विनोद देख रहा है। इसका मीनिंग मैंने क्या बताया था? क्योंकि भाई डेफिनेशन तो बता दी, मीनिंग क्या बताया था? मैंने कहा ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है, मतलब जो एसेट की वजह से है। और दूसरी बात मैंने कही थी, एंड ये अप टू कहां तक होती है? फटाफट से बताओ, ये अप टू कहां तक होती है? अप टू डेट्स ऑफ रेडी फॉर यूज। क्या रेडी फॉर यूज का मतलब है कि भाई हमने रेडी कर दिया, यूज हो चाहे ना हो। ओके, पब्लिक को तुम अगर मान लो यूज करवा रहे हो और कहो नहीं नहीं अभी रेडी फॉर यूज नहीं है, तो क्या ये रेडी फॉर यूज है कि नहीं है? एक क्वेश्चन देखा ना, 5वां वाला क्वेश्चन, क्या था उसके अंदर? पब्लिक को तुम यूज करवा रहे हो अपने पार्क को और कह रहे हो अभी रेडी फॉर यूज नहीं है। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ओके, तो वो कैपिटलाइज नहीं होता है। एनीवे, अब मुझे इसके एग्जाम्पल बताओ कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स थे। तो हम सबसे पहले बताओ, दुकान तक तो ले आए, दुकान के बाद के खर्चों के आइटम बताओ। दुकान से आगे जब चलेंगे तो क्या क्या खर्चा होगा? फ्रेट, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग, डिलीवरी एक्सपेंस। कोई दिक्कत तो नहीं? अब कुछ भी नाम लिखे। इंश्योरेंस, बच्चे ने लिखा इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। अच्छा, और मुझे एग्जाम्पल बताओ, जब वहां से सामान आ गया तो अब क्या साइट प्रिपरेशन करेंगे? अब आपने साइट प्रिपरेशन करी। अच्छा, ये बताओ, साइट प्रिपरेशन करते हुए तुम हो सकता है कोई सामान हटाओ भी, नॉकडाउन भी हो तुम्हारा। फटाफट से बताओ भाई, पुरानी बिल्डिंग वहां बनी हुई थी तो नॉकडाउन की कॉस्ट क्या वो भी कैपिटलाइज होगी? फटाफट से बताओ। तुमने पुरानी बिल्डिंग हटाया वहां से, तो क्या हटाओगे? तो रीलोकेशन नहीं बोल रहा, पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने की कॉस्ट बोल रहा हूं। लेस सेल प्रोसीड्स, लेस सेल प्रोसीड्स। याद आ रहा है? ये मैंने एक क्वेश्चन में किया था। अच्छा, मुझे ये भी बताओ, ये सेल प्रोसीड्स क्या होंगे? विदाउट जीएसटी। ठीक है ना? वो एक क्वेश्चन हमने किया था, उसमें सेल प्रोसीड्स हमको मिले थे। ये रिसीव्ड है, इस पर इनपुट क्रेडिट आएगा? फटाफट से बताओ। सेल प्रोसीड है, ऊपर तो पे किया था तो इनपुट था, इसमें थोड़ा इनपुट क्रेडिट आएगा। तो सेल प्रोसीड जो होगा वो विदाउट जीएसटी आपको लेना है अपने पास। नॉकडाउन कॉस्ट भी यहां पर चली आएंगी। अच्छा, मुझे ये बताओ, बाद में रीलोकेशन का भी सवाल पूछूंगा। क्या रीलोकेशन, नॉकडाउन किया, पुरानी फैक्ट्री को रीलोकेट किया, क्या वो कैपिटलाइज होगा? वो नहीं होगा। तो उसकी चर्चा भी मैं किसमें लिखूंगा? मैं सी नंबर पे आके बात करूंगा। अच्छा, नॉकडाउन कर दिया, अब मुझे बताओ अब क्या हम करेंगे? क्या अब हम इंस्टॉलेशन करेंगे? इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। मुझे बताओ, क्या हम कंसल्टेंट को या प्रोफेशनल को भी कोई चार्जेस दे सकते हैं? वो भी दे सकते हैं। क्या सैलरी ऑफ स्टाफ कैपिटलाइज होगी? सैलरी ऑफ स्टाफ कैपिटलाइज होगी? हां, डायरेक्टली
engaged on installation. Oh my God! समझ में आ रहा है विनोद कि नहीं आ रहा है? यानी ये कौन सी वाली स्टाफ है? ये कौन सा वाला स्टाफ है? जो इंस्टॉलेशन का स्टाफ है. ओके, लेकिन अगर खाली सैलरी टू स्टाफ लिखा होगा तो कैपिटलाइज होगी? नहीं होगी. यश ने कहा है क्या मैं इसको डायरेक्ट लेबर बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हैं. हालांकि डायरेक्ट लेबर वर्ड जो होता है ना थोड़ा कॉस्ट शीट की टर्म में आता है, बट ठीक है, आप बोलने के लिए बोल सकते हैं. ओके, मुझे बताओ क्या हम अपने पास यहां पर कोई ट्रायल टेस्टिंग कर सकते हैं? हां. क्या इसमें भी सेल प्रोसीड्स मिल सकते हैं? हां. क्या ये भी विदाउट जीएसटी लेंगे? फटाफट से बताओ, क्या ये भी विदाउट जीएसटी लेंगे? द आंसर इज यस. अच्छा, एक हमने कल क्वेश्चन किया था, उसमें लिखा था कि हमने स्टोर्स कंज्यूम कर लिए थे ऑन इंस्टॉलेशन. कुछ याद है आपको? हमने स्टोर कंज्यूम कर लिए थे. एक लिखा था डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स यूज्ड इन इंस्टॉलेशन. वर्ड बड़ा जरूरी है. कौन सा वर्ड जरूरी है? इंस्टॉलेशन. वैसे मैं ये ना लाता, लेकिन वो इंस्टॉलेशन वाला था तो ले आए. मुझे बताओ क्या ये सिर्फ उदाहरण है? हां. क्या और भी हो सकते हैं? और भी हो सकते हैं, बट इतने से तुम्हारा काम चल जाएगा. मुझे फटाफट से बताओ, कॉस्ट नॉट कंसिडर्ड एज डीएसी, ये कौन कौन सी कॉस्ट हैं विच अपीयर टू बी डीएसी बट AS 10 डज नॉट अलाउज इट. तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो गए? फटाफट से बताओ, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो गए? जैसे पूजा के एक्सपेंसेस. ये पूजा कौन सी पूजा है भाई? ये पूजा मंदिर वाली पूजा है, ठीक है. इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस. दूसरा, एडवर्टाइजमेंट फॉर न्यू पीपीई. जैसे कि कैलाश हॉस्पिटल किसके लिए बात कर रहा है? कह रहा है टांग टूटी हो तो हमारे पास नई बेहतर मशीन है. अच्छा, अगर मान लो स्टाफ की सैलरी है, स्टाफ सैलरी या स्टाफ की ट्रेनिंग है, ये भी कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगी. ओके. इसके अलावा जो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, इनको क्या बोलते थे? फटाफट से बताओ. इनको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट. ये कभी कैपिटलाइज नहीं होंगे. जैसे रेंट हो सकता है, ठीक है, ऑफिस के एक्सपेंस हो सकते हैं, ये कभी भी कैपिटलाइज नहीं होते. एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये कभी भी कैपिटलाइज नहीं होते. एबनॉर्मल लॉसेस, कोई नुकसान हो गया, ये भी कभी भी कैपिटलाइज नहीं होंगे. ठीक है. और कौन सी आइटम रह गई है? हाँ, रीलोकेशन रह गई है. रीलोकेशन मतलब या शिफ्टिंग एक्सपेंस. हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो शिफ्टिंग एक्सपेंसेस भी कैपिटलाइज नहीं होते. मेरे ख्याल से हो चुके. हाँ, एक बच्चे ने कहा डेफर्ड क्रेडिट का इंटरेस्ट भी लिख दो. तो इंटरेस्ट ऑन डेफर्ड क्रेडिट्स, यानी आप लेट पेमेंट करने का जो ब्याज लगा रहे हो वो यहां पर आएगा. ओके. हाँ चीको, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बेटा ऊपर लिख दिया, ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो दोबारा आ जाएगा. देव कह रहा है पुट टू यूज वाले खर्चे भी नहीं आएंगे. अच्छा, ऊपर हमने कहां तक के खर्चे लेने हैं? रेडी फॉर यूज. तो इसी बात को यहां लिख देता हूं, एक्सपेंसेस आफ्टर रेडी फॉर यूज. कई बार वो क्या कहता है? वो कहता है कि हमारे पास रेडी फॉर यूज से पुट टू यूज में खर्चा हुआ, तो क्या ये कैपिटलाइज होगा? द आंसर इज डू नॉट कैपिटलाइज. मेरे ख्याल से आपको यहां तक की बात समझ में आ गई है, तो हम कुछ और भी बात करेंगे.
मैं आपको कहना चाहता हूं इस कॉस्ट में एक खर्चा हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 भी कैपिटलाइज करवाता है। 29 क्या कहता है? 29 कहता है सबसे पहले देखो क्या आपको नया पीपीई हटाना जरूरी है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? पुरानी फैक्ट्री हटाने की बात कर रहा हूं कि नए पीपीई को हटाने की बात कर रहा हूं? फटाफट से बताओ। क्या मैं यहां पे नॉकडाउन कर रहा था पुरानी मशीनरी को? क्या मैं इसकी बात कर रहा हूं या जो नया लगाया जा रहा है इसकी बात कर रहा हूं? जो नया लगाया जा रहा है इसको हटाना जरूरी है। क्यों? कौन कहता है हटाने के लिए? कानून कहता है हटाने के लिए, लैंडलॉर्ड कहता है हटाने के लिए। ठीक है भाई, हमारे को कोई भी हो सकता है। तो फिर ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? इफ यस, तो आपको क्या करना पड़ता है? मेक एस्टिमेट्स एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ एसेट्स। तो जब वो एसेट का लाइफ खत्म होगी तो उसका क्या करें? अनुमान। तो क्या आपको आज ही दूर जब आपके एसेट की लाइफ खत्म हो जाएगी, क्या यहां का एस्टीमेट करना पड़ेगा? हां, ये एस्टीमेट कब कर रहे हैं? यहां का एस्टीमेट आज कर रहे हैं। ओ माय गॉड! जैसे कृष्णा ने क्या किया था? आज ही अपनी शादी की कॉस्ट का एस्टीमेट किया था। याद आ गया ना? शादी कितने साल बाद है? 5 साल बाद है, पर उसने एस्टीमेट आज ही कर लिया था। अब मुझे बताओ अब क्या करना है? टेक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सच एस्टीमेट्स। उस एस्टीमेट की क्या ले लो? प्रेजेंट वैल्यू ले लो। हमारा इंस्टीट्यूट क्या आपको ये प्रेजेंट वैल्यू निकलवा रहा है कि निकली निकलाई दे रहा है? बोलो जय माता दी। वो आमतौर पे निकली निकलाई दे रहा है। तो बात ही खत्म हो गई हमारे पास। अब आपको क्या करना है? मेक प्रोविजन। तो ये प्रोविजन क्यों बनाई जा रही है? आपको मालूम है ना प्रोविजन क्यों बनाई जा रही है? क्योंकि ये खर्चा लगभग तय है। तो फिर ये लायबिलिटी क्यों नहीं बना रहे? वाई इट इज प्रोविजन। जब लगभग तय है तो फिर प्रोविजन क्यों बना रहे हैं? लायबिलिटी क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि अमाउंट पक्का नहीं है। क्या अमाउंट पक्का है इतना ही है? नहीं, अमाउंट बदल सकता है। देयरफॉर इट इज प्रोविजन। तो अब मुझे अपने पास क्रेडिट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर, इसका क्या नाम है? डीकमीशनिंग। भारतीय नेवी से विराट, मैं विराट कोहली नहीं बोल रहा, विराट जहाज का नाम है। आपको मालूम है पानी वाला एक जहाज है विराट। भारतीय नेवी ने विराट को डीकमीशन कर दिया। व्हाट डज इट मीन? हां, विक्रांत भी है पर मैं विराट की बात कर रहा हूं। विराट को डीकमीशन कर दिया। व्हाट डज इट मीन? मतलब उसे उसने हटा दिया। बात समझ में आ गई? डीकमीशन का मतलब क्या होता है? हटाना। रिस्टोरेशन। क्या भारत सरकार यह कहती है कि भाई सी बेड को रिस्टोर करना पड़ेगा? तो हटाना कुछ नहीं है, रिस्टोर करना है। क्या यह भी इसके अंदर कवर हो जाएगा? फटाफट से बताओ। तो भाई वैसे मुझे यह बताना, मैंने डीकमीशनिंग पे कौन सा एग्जाम्पल दिया था? मुझे स्टूडियो क्या करना पड़ेगा? हटाना होगा। रिस्टोरेशन पे कौन सा एग्जाम्पल दिया था? रिस्टोरेशन पे मैंने कौन सा एग्जाम्पल दिया था? सी बेड का, कि सी बेड को क्या वापस ठीक करना होगा? ऑयल रिग के केस में क्या सी रिग को वापस लाना होगा? एंड अदर लायबिलिटीज। क्या हमारा AS 29 कहता है ऐसे और भी कुछ हो तो? क्या अदर्स भी बोल देता है? हां। कितना लंबा नाम है। सारे बच्चे खड़े होकर नमस्ते करो।
प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड अदर लायबिलिटी। क्या शॉर्ट में इसे ड्रॉल बोल सकते हैं? हा, बोलो क्या बात है, क्या बात है। अब मुझे ये बताओ, मेरी एक प्रॉब्लम आ गई, ये प्रोविजन का डेबिट भी तो जाएगा ना कहीं, इस प्रोविजन का डेबिट भी तो जाएगा ना कहीं। तो डेबिट कहां जाएगा? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 पी 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 ई या पी एंड एल। अक्कड़ बक्कड़ 90 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा, पी एंड एल में जाएगा, पी एंड एल में जाएगा। द आंसर इज नो। ये कहां जाएगा? पीपी में जाएगा। कौन कहता है, फटाफट से बताओ कौन कहता है? ये एएस 10 कहता है कि एएस 29 वाली प्रोविजन को भी तुम्हें कैपिटलाइज करना होगा। ओ माय गॉड, क्या आपको समझ में आ गई? ये आया कहां से है? 29 में से, और 10 में जाकर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे वैसे बताओ, क्या इसकी कॉस्ट में कई जगह से इंपोर्टेड कॉस्ट भी आ रही हैं? फटाफट से बताओ। कई जगह से इंपोर्टेड कॉस्ट भी आ रही हैं। एएस 29 से भी आ रही है, एएस 16 से भी आ रही है, एएस 11 से भी आ रही है। ओके, तो देयर आर सम इंपोर्टेड कॉस्ट। इंपोर्टेड मतलब कुछ और स्टैंडर्ड से। अमन कह रहा है 12 से भी आ रही है। 12 वाले को हम अलग बोलते हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। बाकी ठीक है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आर्यन कह रहा है 29वें का कोई क्वेश्चन बुक में है। आपने 29वें का 1-2 क्वेश्चन घर पे किए थे, बट आर्यन तुम भूल गए हो। क्या आपके सवालों में यह पॉइंट आया था? एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट्स, तो क्या आपने इसे कैपिटलाइज किया था? द आंसर इज यस। ओके, तो ये आपने ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो मैंने कहा ये हमारी बेसिकली क्या कहलाती है? दिस इज कंसिडर्ड टू बी कॉस्ट। तो हमारी कॉस्ट की चर्चा जो कि बड़ी गहरी थी, वो समाप्त हुई, और मैं इस वीडियो को भी बंद कर रहा हूं।